जय हिंद दोस्त। मेरे सभी वीडियो पे एक कॉमन कमेंट आ रहा है कि सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी शुरू कर दूं। तो मैंने तो हर वीडियो में अपना बताता हूं कि यार शुरू कर दो, अगर 60 से 70 नंबर आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। अब ऐसे मैं क्यों बोल देता हूं, मैं क्यों नहीं जोन वाइज या पार्टिकुलर कोई कट ऑफ बताता हूं फिक्स कि इतना ही कट ऑफ जाएगा। कभी भी कोई भी ज्ञानी पुरुष या अज्ञानी पुरुष कट ऑफ नहीं बता सकता है, कितना भी ज्ञान हो उसके पास, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो मैं कट ऑफ कभी नहीं बता सकता। एक चीज़ बता रहा हूँ कि बच्चों का जो स्कोर मैंने देखा, अपना एक मैं रिव्यू भी डाला था या मतलब सेंटर पे भी गया था, जैसे भी मेरे पास जो भी सोर्स है उसके माध्यम से मैंने देखा, तो बच्चों का जो अटेम्प्ट रहा उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि इस बार का क्वेश्चन का पैटर्न को देख करके अच्छा से अच्छा स्टूडेंट 70, 75 या 60 से 70 के बीच अटेम्प्ट किया है। क्योंकि आपने तैयारी में जब इतना मेहनत किया है और कहीं ना कहीं सिर्फ आपके पास स्कोर आ रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, वहाँ से किसी प्रकार का छंटने का चांस ना बने। देखिए, फिजिकल में बच्चे छंट जाए तो वो अलग बात है, बाकी अगला जो स्टेप होता है ना, डीवी और मेडिकल, उसमें 1:1 बुलाया जाएगा और किसी को छंटने का चांस नहीं है। रेयर केस में कोई छट गया वो बात अलग है, अगर वो फर्जी है या किसी प्रकार का ज़्यादा गलती पाया जाता है तो छट जाएगा, नहीं तो डीवी में और मेडिकल में बच्चे नहीं छटते हैं। बात याद रखना, अगर आपका कोई डीवी में प्रॉब्लम है, आपको टाइम दिया जाता है कि आप 15 दिन 20 दिन टाइम ले लो। हर जोन अपना अपना टाइम देता है, देखता है कि कितना दिन का वो प्रॉब्लम है। अगर लगे कि छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है 10 दिन में सुधार करके ला दोगे तो 10 दिन का टाइम देता है, 15 दिन का, 1 महीना का भी टाइम देता है, 1.5 महीना का भी टाइम देता है। बोलता है कि जाओ अपना डॉक्यूमेंट सुधार करके लाओ, या मेडिकल में अनफिट हो तो जाओ रीमेडिकल करा के लाओ। 2 बार से 3 बार आपको मेडिकल का मौका मिलता है, रीमेडिकल का मौका मिलता है। मेडिकल को लेकर के आपके दिमाग में किसी प्रकार का टेंशन या कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो बात अलग है, नहीं तो माइनर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे नौकनी हो गया, शुगर हो गया, कोई बोल रहा है मेरा हड्डी टेढ़ा है, कोई बोल रहा है कि सर मेरे आँख से मतलब क्लियर नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है, मोतियाबिंद हो गया। ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उस सब चीज़ों के लिए रेलवे आपको कभी नहीं छाटेगा। वो भी जानता है कि आपने एग्जाम क्रैक करके यहाँ तक पहुँचा है, तो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। बीपी हो गया, तो ये सब चीज़ों के लिए मेडिकल रीमेडिकल आप करा सकते हो, क्लेम कर सकते हो मेडिकल के लिए, कोई उसका टेंशन नहीं लेना है। डीवी और मेडिकल का, डीवी में कितना भी प्रॉब्लम हो, अगर आप सही हो, इन द केस कुछ त्रुटि आ जाती है, एरर आ जाता है, तो आप फिर एफिडेविट दे देना या जा करके सुधार करा के लाना, ठीक है। आधार कार्ड हो गया या किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो। बाकी आपके पास एक ही अब टारगेट बचा है और वो है फिजिकल। अगर ग्रुप डी लेने के मूड में हो और ग्रुप डी सेफ जो आप स्कोर किए हो और ग्रुप डी में आप सेफ स्कोर किए हो, तो बस आप फिजिकल की तैयारी कर दो, ठीक है। ये सवाल पूछ रहे हो पीईटी की क्या मैं तैयारी करूं। कभी भी कोई टीचर ये नहीं बता सकता कि तुम 60 लाए हो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जाओ मैं मतलब बोल दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे चीज़ रहते हैं, ठीक है। तो मैं एक जनरली आपको आइडिया दे पा रहा हूँ कि अभी तक देखिए ऐसा क्वेश्चन रहा है ना कि बच्चे अगर चाहे कि मैं जनरली पढ़ के उसको अटेम्प्ट कर दूं, ठीक है, तो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने देखा अच्छे बच्चों का, जो मैं बोला था ना कि जो 80 लाया है ना वो घट के 70 पे आ जाएगा। अटेम्प्ट उसका 80 है, लेकिन जब वो कितना भी कॉन्फिडेंस के साथ मारा होगा ना, तो 80 लाने वाला का भी कट के 70 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 58 आ जाएगा, ठीक है। घट के बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो बनता ही बनता है। क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि एक बार में आप बना करके करेक्ट आंसर दे दोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन टाइम टेकन था, जिसमें अगर कोई 80 अटेम्प्ट किया है या 75 अटेम्प्ट किया है तो उसमें तुक्का मारने वाले और गेस करने वालों की कमी नहीं है, वो भी उस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तुक्का और गेस इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं था कि कोई एक बार में देखे और उसको सॉल्व कर दे टाइम पीरियड में, ठीक है। जब सवाल को सॉल्व किए आप और सॉल्व करते हुए लगा कि अरे यार नहीं बन रहा है, तो आपने तुक्का मारा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बनाए हैं, उसके बावजूद भी 4 से 5 मिनिमम अंडर 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपने तुक्का मारा है, ठीक है। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस कह रहा है, ठीक है। तुक्का मारने वाले तो 10, 15, 20 क्वेश्चन भी तुक्का मार दिए हैं, ठीक। फर्स्ट रखना कि आपके सामने बस एक ही चीज़ है और वो है फिजिकल।
देखिए, अब इसमें कुछ लोग ये बोलेंगे कि भैया अभी तक आंसर की आया नहीं है, आप कैसे बता सकते हैं कि 60 सही होगा कि 70 सही होगा कि 55 सही होगा। देखिए, आपने एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से बनाया। आपको पता था कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, तो आपने कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन का आंसर दिया। तुक्का तो नहीं मारा ना, तुक्का मारा होगा वो बात की बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपको पता है कि मैंने शुरुआत में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मैंने 50 क्वेश्चन तक एकदम कॉन्फिडेंस से मारा, और आप जो कॉन्फिडेंस से मारते हो ना वही आंसर रहता है। ऐसा नहीं कि आपके आंसर को बदल दिया जाता है या कोई और ऑप्शन हो जाता है आंसर, ऐसा नहीं। एक दो गलती हो जाए बात तो अलग है, लेकिन आपने तैयारी किया है और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर टिक किया है तो वही आंसर होगा, कोई अलग नहीं होगा, ठीक है। और आप अगर एग्जाम दिए हो ऑनेस्टली पढ़ के और ईमानदारी से, तो आपको पता है कि हाँ मैं 60 सही होगा ही होगा, मेरा इस टाइप का आपके अंदर रहेगा ही। जो ना गलती किया है, सही से नहीं बनाया है, तुक्का मारा है, उसको पता है कि अरे यार मेरे को पता ही नहीं कितना मैं सही होगा कितना गलत होगा, उसको नहीं पता है, क्योंकि उसको अपने किसी भी क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने इसे कॉन्फिडेंस से सही मारा है कि गलत मारा है, क्या गलत है कि सही है। जब आप एग्जाम हॉल में आपको खुद नहीं पता है कि मैंने कितना करेक्ट अटेम्प्ट किया, तो फिर आप क्या एग्जाम दिए हो, आप सोचो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर किया आएगा तो पता चलेगा कि कितना अटेम्प्ट किए हैं। आंसर की आएगा तो क्या आपने एग्ज़ाम में आंसर की के भरोसे अटेम्प्ट किए हैं क्या? एग्ज़ाम में आपने जो सवाल बनाया वो कॉन्फिडेंस के साथ आपका जब आपका आंसर आया तो आपको लगा कि सही है, तभी तो मारे हैं ना। और जो आपको लगा, आपने सही मेथड अपनाया, सही अप्रोच लगाया, जब आंसर आया और आपने टिक किया तो कहीं ना कहीं वो सही ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि वो गलत हो सकता है, ठीक है। 2-4 गलत हो जाए वो बात की बात है, मैं बार बार बोलूँ कि गलत तो होता ही है, लेकिन हर क्वेश्चन तो गलत नहीं हो जाएगा ना। आपने कॉन्फिडेंस के साथ 60-65 बनाया होगा तो आपको पता है कि हाँ मेरा 60 सही होगा ही होगा, क्योंकि आप पढ़ के गए हैं, आपको पता है और आप बनाए हैं, आप सही अप्रोच लगाए हैं, तो आपको पता है कि 60 मेरा सही हो सकता है, 40 सही हो सकता है, 50 सही हो सकता है या 70 सही हो सकता है, ठीक है। बाकी 10-5 किसी का भी तुक्का रहता है या गलत रहता है, वो चीज़ें मैंने आंख बंद करके मार दिया या गेस करके मार दिया, वो चीज़ अलग रहता है, ठीक है। ये आएगा फिर आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा, फिर पीईटी का डेट दे ही देगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन पहले से आप प्रिपेयर रहोगे ना पीईटी के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब एक प्रकार का बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है, कि हाँ मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रैक्टिस किया, तो छंटने का कोई चांस ही नहीं है। पीईटी में बहुत सारे बच्चे छंट जाते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। और खास करके वो बच्चे छंटते हैं जिनकी स्टडी अच्छी रहती है लेकिन फिजिकल खराब रहती है, और जिस बच्चे का फिजिकल अच्छा रहता है उसका थोड़ा स्टडी खराब रहता है, ठीक है। मतलब दोनों को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ कुछ बच्चे मैनेज करके लेके चल जाते हैं, उनका फिजिकल भी अच्छा रहता है और स्टडी भी अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा 8 घंटा 10 घंटा बैठ के पढ़ रहा है या कुछ और वर्क कर रहा है, उसका फिजिकल थोड़ा कहीं ना कहीं डाउटफुल है, तो वो अपना अभी से फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। क्लियर है। एक बात और मैं बता दूं कि जैसे कि मैं बताया कि डॉक्यूमेंट मेडिकल को लेकर के कोई टेंशन नहीं है। देखिए एक बात मैं और बता दूं कि क्वेश्चन जो है ना, अभी का जो क्वेश्चन का पैटर्न है, वो क्वेश्चन का पैटर्न आपका कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब ना सिंसियरिटी के साथ अगर आप बनाते हैं, बहुत ही समझदारी के साथ बनाते हैं, तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे 60 से 70, नहीं तो बच्चों का स्कोर अभी भी बहुत खराब आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।